शुरुआत कीजिए। मोबाइल को घुमा लीजिए थोड़ा। गुड मॉर्निंग। हाँ, अब सही हुआ। गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं सारे लोग को इस मॉर्निंग प्रोग्राम में सारे लोग को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं ऊपर वाला को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने सृष्टि की संरचना की, और साथ ही साथ हमारे कंपनी के जो फाउंडर हुए डॉक्टर लीम सिंह जी, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि जिनके वजह से हम लोग आज ऑनलाइन ऑफलाइन मिल रहे हैं, तो ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया और पालन पोषण करके आज इस लायक बनाया। और साथ ही साथ मैं अपने जो इंडिया में लेके आने वाले गुरु माता पिता हुए, जो आज रत्ना मैम आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। जो इंडिया में लेके तो आए प्रोफेसर सर, लेकिन बिहार में लेके आने वाले प्रिय रंजन सर, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। बिहार के जो गुरु पिता हुए, जो आज डीएक्शन को कन कन आज विकसित करने वाले, आज हर जगह कोने कोने में हमारे गुरु पिता मिस्टर के अग्रवाल सर, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनके लिए भी सादर चरण स्पर्श करती हूँ और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और जो मुझे रिएक्शन में लेके आए वो और कोई नहीं, हमारे सरोज दीदी, उनको भी मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। और मेरे जितने भी अपलाइन हुए सीनियर हुए, जिनसे मैं एक एक शब्द सीखी हूँ, उन सारे अपलाइन को सीनियर को मैं सादर चरण स्पर्श, और खास करके आज पंकज सर को मैं फिर से सादर चरण स्पर्श करती हूँ और उनके धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज फिर से हमें गूगल मीट बोलने का मौका दिए। और जो एक दूसरे को बांध करके मोती के माला के जैसे पिरो के रखे हुए हैं, वो और कोई नहीं पंकज सर है। उनको मैं फिर से सादर चरण स्पर्श बार बार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनकी हर इच्छा को पूरा हो और जीवन में सारी सफलताएं उनको भी मिले, क्योंकि अगर वो सफल हो रहे हैं तो हम लोग को भी सफलता के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। तो मैं फिर से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा नाम हुआ रुचि देवी, और डी एक्शन का सफर शुरू होता है हमारे साथ। समझिए कि डी एक्शन सही कहा जाता है, बहुत बार आप लोग मीटिंग में सुने होंगे कि डी एक्शन जो मिलता है ना, वो सौभाग्यशाली को मिलता है। वाकई में ये बात मैं मान चुकी हूँ और ये 100% सही है, क्योंकि डी एक्शन मेरे पास आया था 2014 में, लेकिन उस समय भी मैं इग्नोर की थी, लेकिन फिर समझ में आया, कब समझ में भी नहीं आया था, फिर मुझे मिला 2016 में। लेकिन 2016 में जो बताया जा रहा था वो किसी और के द्वारा नहीं, वो मेरी खुद की माँ जो मुझे जन्म दी थी, वो मुझे रिएक्शन के बारे में बता रही थी। सबसे फर्स्ट बार मुझे बताने वाले मेरे नंदोसी जी थे, जो गया से आए थे बताने के लिए। लेकिन उस समय गांव में जब आए थे बताने के लिए, मेरे हस्बैंड लोग सारे लोग समझ रहे थे, तो उस समय मैं ही विरोध की थी, कही थी कि नहीं ये सब फंसने फंसाने वाला है, अगर अच्छा रहता तो मैंने घर घर थोड़ी बताया जाता। तो यही चीज सोच करके मैं नंदोसी जी का बात को कोई नहीं माना था। लेकिन फिर जब माँ मेरी बता रही थी, तो माँ का भी बात को नहीं मान रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे, उसका भी कारण था, क्योंकि माँ बता रही थी बढ़िया से हेल्थ के बारे में, जो कि शुरू से उसको हम देख रहे थे कि आम आदमी की तरह जिंदगी जीना और जी रही थी। और आज ये इतना मैंने हेल्थ के बारे में कैसे जान गई, और ऊपर से बता रही थी कि इसका मीटिंग होता है, मीटिंग में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हो गया है, ये प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो बहुत अच्छा हमको लगा सुनने में से, चलो एक बार तुम भी सुनना समझना। हम सोचे कि अपने फंस गई है और हमको भी फंसा रही है, तो उसकी बात को भी हम नहीं माने थे। लेकिन होता है क्या, सही बात है, भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वही होता है। उस समय भगवान मेरे पास डिरेक्शन तो भेज रहे थे, लेकिन समय नहीं था। और समय के साथ साथ क्या था, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर तो था, लेकिन साथ सच बताइए तो समय नहीं था कि मैं डिरेक्शन में आ सकूं, इसलिए मैं डिरेक्शन से दूर भाग रही थी। लेकिन डिरेक्शन से दूर भागते भागते डिरेक्शन बार बार मेरे पास आ रहा था। और फिर वही होता है, मेरी जिंदगी में फिर से दोबारा डिरेक्शन आता है। वो और कोई नहीं, हमारे गुरु माता सरोज दीदी, उनको मैं फिर से सादर चरण स्पर्श करती हूँ। वो सच में हमारी जिंदगी में एक लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का रूप लेके हमारे पास आती हैं, क्योंकि सही बात है, रिएक्शन के आने के पहले
मैं घर में जैसे घर का काम करते हुए हाउस वाइफ तो थी ही, साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। और 2 बच्चे थे, बच्चे लोग स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड भी स्कूल पढ़ाने का काम करते थे। वो सुबह से 6 बजे निकलते थे, शाम को 8 बजे आते थे। तो ये मैंने प्रक्रिया मेरे साथ चल रही थी, लेकिन साथ-साथ हमारे प्रॉब्लम था सेहत का। मैंने हेल्थ का प्रॉब्लम था, और हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण मैं हर मंथ डॉक्टर के यहाँ 1500 से 2000 रुपया डॉक्टर के एकदम नियम बन गया था, मैं देती थी। प्रॉब्लम क्या था मेरे साथ? लेडीज प्रॉब्लम था, यूट्रस का प्रॉब्लम, यानी कि बच्चेदानी का प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम के लिए कारण मैं डॉक्टर के यहाँ, मैंने स्कूल में जब जाती थी पढ़ाने के लिए, महीना में 15 दिन मैं स्कूल जाती थी और 15 दिन मैं एब्सेंट रहती थी। अगर जाती भी थी तो लास्ट टाइम हाफ डे छुट्टी मांग के चली आती थी, क्योंकि शारीरिक समस्या इतना बढ़ गया था कि दवा से ही जिंदगी मतलब कट रहा था। और दवा खाते खाते पेट में इतना गैस बनाता था, लहर देता था। तो मैंने कभी कभी दवा भी खाना छोड़ देती थी, और दवा खाना जब छोड़ देती थी तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। लेकिन होता क्या है, मैं डॉक्टर के यहाँ से तो इलाज, डॉक्टर बदल रही थी, लेकिन बीमारी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। जहानाबाद में रेणु सिंह, उनके बाद मधु सिन्हा, उसके बाद तीसरा जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो मीना कुमारी के यहाँ से चल रहा था। और हर जगह दवा का असर, तो शरीर ठीक, दवा का असर खत्म, तो फिर से प्रॉब्लम शुरू। लास्ट में हमको बस डॉक्टर एक ही जवाब दिया कि देखिए, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर पकड़ लेगा। और इस बात से हमें बहुत डर लगता था, ऑपरेशन का नाम सुनते ही कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो हमें बहुत डर लगता था। लेकिन अंग्रेजी दवा का खाते खाते साइड इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ा। और ये सारे लोग जानते हैं कि अंग्रेजी दवा खाते खाते आप एक बीमारी के लिए खा रहे हैं, आपके शरीर में कितना रोग उत्पन्न कर देगा। आज हमें डिएक्शन में आने के बाद पता चला कि सच में अंग्रेजी दवा जो है वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट करता है किडनी पर। और कोई भी दवा जो है आप 3 बार से अधिक ले ही नहीं सकते हैं। अगर आप सर दर्द का दवा खा रहे हैं तो आपको रेगुलर, अगर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो आपको माइग्रेन पकड़ लेगा। अगर आप सर्दी जुकाम का दवा खा रहे हैं तो साइनस पकड़ लेगा। अगर आप पेट का दर्द का दवा खा रहे हैं तो आपको अल्सर पकड़ लेगा। आप सोच लीजिए, हर बीमारी का दवा खाते खाते आप भले खा रहे हैं कि बीमारी मेरा ठीक हो रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, आपके शरीर में जा करके आदत तो लग ही रहा, लेकिन साथ ही साथ आपको बीमारी को क्या कर बढ़ावा दे रहा, कंट्रोल आपको नहीं करेगा, दबा के भरले रखेगा। तो ये हमें डिएक्शन में आने के बाद समझ में आया। मेरे साथ क्या होने लगा, सर दवा का ज्यादा डोज से गैस तो बना ही रहा था, शरीर में इतना कमजोरी होने लगा। और कमजोरी की वजह से क्या हुआ, क्योंकि दवा जो था हार्ड हार्ड था, शरीर आपको उस तरह से मजबूत होना चाहिए, तब वो मैंने दवा का पावर को आप झेल सकते हैं, लेकिन शरीर कमजोर था। उस वजह से क्या हुआ, बीपी लो का समस्या आने लगा। बीपी लो का समस्या से फिर सर दर्द हुआ, सर दर्द से फिर क्या हुआ, टाइफाइड बुखार पकड़ा। आप सोचिए, सर दर्द का दवा एनी टाइम, हम स्कूल में जाते थे पढ़ाने के लिए, डिस्प्रिन दवा वो बैग में हमेशा मेरे साथ रहता था। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही दर्द देता था, क्योंकि बच्चा में जब स्कूल में जब बच्चे लोग को पढ़ाते थे तो जाहिर सी बात था कि हल्ला तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, दवा को तुरंत पानी में डालते थे, तुरंत घुलता था और तुरंत पीते थे, क्योंकि तुरंत असर करे, कंट्रोल करे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता था। जब माथा सर दर्द जब होता था ना, तो लगता था कि मैंने दिमाग जो है हाथ में नहीं है, एकदम पागल जैसा मन होने लगता था। सारा दर्द हमसे बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन सर दर्द एकदम नहीं बर्दाश्त होता था। इस तरह से बेचैनी लगता था। लेकिन होता क्या है, जब टाइफाइड पकड़ा तो उसके लिए अलग डॉक्टर के यहाँ दिखा रहे थे, सतप्रकाश के से। आप सोचिए कि दवा मेरा बढ़ता जा रहा था, बीमारी भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। इस वजह से रेगुलर हम परेशान थे। और स्कूल भी जा रहे हैं तो हाफ डे छुट्टी मांग के ही चले आते थे। आप सोचिए कि घर का काम भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, स्कूल भी पढ़ाना है, और उस तरह से मतलब जिंदगी कट रहा था। कभी कभी तो लगता था, एक बार इतना बीमार पड़े थे कि स्कूल भी छूट गया था। माँ मेरी आई थी, 2 महीना के लिए सिर्फ माँ मेरी सेवा करती थी, कुछ काम नहीं करते थे। सुबह शाम नस में सुई पड़ता था, टाइफाइड उसका डोज रहता है ना, तो सुबह शाम नस में सुई पड़ता था। और सुई पड़ने की वजह से मतलब इतना शरीर में कमजोरी आया था ना, कि लग रहा कि उठने मैंने सही ढंग से हम किसी को देख नहीं पाते थे। तो क्या हुआ, अपना मर्जी से फिर क्या किए कि हम सुई को लेना बंद कर दिए, 2 दिन के बाद लेते रहे, क्योंकि हम जान रहे थे कि सुई की वजह से ही मेरे शरीर पे असर हो रहा है।
आप खुद से सोच सकते हैं कि अंग्रेजी दवा का कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है, उसका पावर बढ़ते जाता है। शरीर में आपका कमजोर है, उस लायक झेल नहीं पा रहा, लेकिन आपको डॉक्टर जो है वो कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, दवा का पावर जो है 25 mg से 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg तक पहुंचा देता है। लेकिन क्या शरीर आपका उस लायक ताकतवर होता है, पावरफुल होता है? इस वजह से शारीरिक समस्या और बढ़ते जाती है। लेकिन होता क्या है, भगवान का मर्जी में, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर आता है और डिएक्शन फिर से मेरी जिंदगी में सरोज मैडम के द्वारा आता है। वो हमें बस यही बताती हैं, क्योंकि देखिए डिएक्शन में आने से पहले सरोज जी सरोज मैडम के यहाँ से मेरे और रिलेशन था, क्योंकि मेरी माँ उन्हीं के घर में किराया पर रहा करती थी। और उसी टाइम जब माँ से हम मिलने जाते थे, रिएक्शन के बारे में हमको बताते थे, लेकिन हम सुनते नहीं थे। माँ तो थक गई थी बता करके, लेकिन वो हमको बताना शुरुआत किए, लेकिन उनकी बातों को भी हम नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि हम बस यही देखिए, हर चीज लोग माइंड सेट कर लेते हैं, हर बीमारी का इलाज डॉक्टर साहब के पास है। और ठीक उसी तरह से मैं भी सोच रही थी कि बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं क्यों, बैठे हुए हैं क्यों, जब यही सबसे ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या, हम अपने दिमाग में ये बता लिए थे कि ये अपने चक्कर में लगे हुए हैं, ये अपने फायदे में लगे हुए हैं। आज की डेट में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, जरूर इनको क्या कुछ फायदा होगा। और यही सोच करके उनकी बातों को हम इग्नोर करते रहे, और इग्नोर करते करते होता क्या है, उसी बीच मेरी माँ है, वहां से घर खाली कर देती है, वो चली जाती है धनबाद। और लेकिन एक का होता है, एक गलती कर देती है, क्योंकि सरोज मैडम सहारा के आईडी निकलवाते, सहारा में काम करती थी, तो मेरी माँ को भी एक आईडी निकाल दिए थे कि आप भी मंथ हर मंथ 200-200 रुपया मैंने कुछ जमा करिएगा। तो ये चला था। समझिए कि वहीं से बीज स्टार्ट होता है डिएक्शन का। अगर वो नहीं होता तो सच में हम डिएक्शन को कभी समझते ही नहीं। तो मेरी माँ तो चली गई, लेकिन हर मंथ हमको बोलती थी, जाएगी ना जब जहानाबाद डॉक्टर के यहाँ, तो उधर से ही चले जाना, उनके यहाँ पैसा दे देना। ये एक बहाना था। सोचिए भगवान कैसे कैसे खींचते हैं। तो मैं जब भी उनके घर जाती और जा करके पैसा हर मंथ उनको दे देती, लेकिन जब जाती तब वही कहानी, डिएक्शन का चाय, डिएक्शन का एस्पिरिन शुरू हो जाता। वो अपने बताने के लिए बोलते कि ऐसे है मैडम, इसको खाइए, आपका शरीर ठीक होगा, आने वाला बीमारी से बचिएगा, इसको वैज्ञानिक द्वारा ये रिसर्च किया गया है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। मतलब हर तरह से अपने जानने, जो इनके अंदर अनुभव था, वो सारा बात जो था, वो नॉलेज था, वो सारा बात हमें बताते थे। तो क्या, अच्छा ठीक है मैडम, हम जाके हस्बैंड से पूछेंगे। और घर जाते थे, हस्बैंड से बोलते थे, तो हस्बैंड बोलते थे कि ना ना, ये सब फंसने फंसाने वाला काम है, याद है यही वाला ना जी जी बता रहे थे, और नहीं हम लोग लिए थे, और फिर तुम ये बात को मान रही है कि नहीं ये अच्छा है, तो नहीं नहीं मत लेना। तो उनका बात को सुनकर हम बोली हाँ जी सही बात है, जब इतने अच्छा था तो ये इसको डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहा। लेकिन लोग समझते नहीं है। जैसे अब होता है, जब फील्ड में हम लोग आज निकलते हैं, तो ये अनुभव होता है कि ठीक, हम भी तो जब लोग करते हैं तो हमें भी अनुभव होता, तो हम भी तो किए थे, तो ठीक हम भी उसी तरह उनको करते थे। और ऐसे करते करते 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, और हम भी उब गए थे। कभी कभी माँ पे भी गुस्सा करते थे कि अपने गई, हमको ही फंसा के गई है। जब जाते हैं देने के लिए, अरे ये राम कहानी अपना निकाल देते हैं, डिएक्शन, चाय, एस्पिरिन, और यही सब बताने लगते हैं। हमको सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन मना करने में हमको नहीं अच्छा लगता था। हम हर बार उनको क्या करते थे, मना कर देते थे, ना बोल देते थे, और लगता था अंदर ही अंदर कि उनका हम अपमान कर रहे हैं। और ये सोच करके घर में जाते थे तो हस्बैंड को बताते थे, तो हस्बैंड मना कर देते थे। लेकिन होता क्या है, जब उनके घर हम जाने लगे, जाते जाते हम भगवान से यही दुआ करते थे कि हे भगवान, आप जाए ना उनके घर में, वो नहीं मिले, उनकी बेटी मिले, बेटी मिले, बेटी को उस पैसा दे करके हम आराम से चले जाएंगे। लेकिन मिलते तो नहीं थे, लेकिन तुरंत घर से पैसा देकर निकलते थे। और 5 से 10 मिनट, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल जाते थे तभी हम जेबे करते थे उनके यहाँ, हॉस्पिटल में चले जाते थे। वही मेरा तो दवा से जिंदगी कट ही रहा था, रिपोर्ट लाने, जांच वाला, कभी ब्लड टेस्ट, कभी ये टेस्ट, मतलब महीना में मेरा यही था। तो हॉस्पिटल में जब थे तो कॉल करते हैं कि मैडम सर कहाँ है, चले गए? तो हम बोले कि सर नहीं मैम, सर जा रहे हैं अब घर, बच्चा लोग अभी स्कूल से आएगा, लंच के टाइम से हम छुट्टी मांग के आ गए, तो चावल नहीं बनाया, अब जा रहे हैं चावल बनाने। तो कह रहे कि नहीं आइए ना, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, बैठ के जाइएगा चाय वो पी के। तो चाय तो हम पी लिए हैं मैडम, वैसे बनाई है हेमा, तो कि नहीं बैठिए, बैठ करके आइए, मिल के जाएंगे, मिले नहीं है।
तो जाते थे, मना नहीं कर पाते, जाते थे और फिर वही चाय एस्प्रिना शुरू हो जाते थे। तो सच में जो खाता है वो बताता है, वो थकता नहीं है। इनके घर में पूरा अलमीरा पे हम देखे थे पूरा जीएक्सन का प्रोडक्ट भरा हुआ, कुछ खाली डब्बा, कुछ खा रहे थे तो आधा डब्बा, कुछ पैक, सारा चीज था। तो हम हर डब्बा को चाय बनाने जाते हैं, हम उनको डब्बा को खोल करके देखते हैं कि खुद खाते हैं कि नहीं, सिर्फ बताते हैं। तो नहीं, खा भी रहे थे, क्योंकि इनकी बेटी का भी प्रॉब्लम था, हस्बैंड का भी प्रॉब्लम था, बेटी का प्रॉब्लम था सर दर्द माइग्रेन का। तो बता रहे थे कि देखिए हम अपना बेटी को जीएल खिलाते हैं, अगर अच्छा नहीं होता तो हम अपने बच्चे को नहीं खिलाते। तो हम भी बोले कि सही बात बता रहे हैं। उनके घर से हम स्पाइरुलिना का डब्बा लेके गए थे कि अच्छा ठीक है, इस बार हम समझ गए हैं, आप जा रहे हैं, हस्बैंड को अभी बोलेंगे, पक्का हम लेंगे मैडम। तो डब्बा लेकर के हम घर में गए। घर में जाने के बाद हस्बैंड को जब दिखा रहे हैं, तो देखिए कितने भी पढ़े लिखे हो, समझे, वो डिएक्शन में जीरो ही है, तो उनको डब्बा क्या समझ में आएगा। तो लिखे देखे तो हेड्स माने फूड सप्लीमेंट है, वो सब लिखा हुआ तो था, लेकिन समझ में थोड़ी आ रहा है। जब तक समझ में नहीं ना आएगा तो आपको प्रोडक्ट में कुछ नजर आएगा ही नहीं। वो कहेंगे अरे हम देखें, छोड़ो, इस फालतू फालतू है, लेना उना नहीं है। बात हस्बैंड का खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन होता है क्या, फिर कुछ दिन के बाद मैडम तो फोन हमेशा करती रही कि क्या हुआ मैडम, लेना है तो चलिए आइए मीटिंग में, ले करके देखिए। वो अपने तरफ से कोशिश करती रही, हमेशा कोशिश करती रही। हर 15 दिन पे, 8 दिन पे कॉल आता रहा। फिर क्या है, एक दिन कॉल उनका आता है, जिस टाइम हम मैंने बभना में पहले रहते थे, बच्चा लोग मेरा मानस विद्यालय में पढ़ता था, वहीं पे हम रहते थे, एसबीआई बैंक के पास में ही। लेकिन होता है क्या, एक दिन मेरे पास कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद बोलते हैं कि मैडम आप कहाँ हैं। तो हम बोले कि फिर ही आएंगे, हमको चाय एस्पुलिना के बारे में ही बताएंगे। और हस्बैंड तो अभी पूरा गुस्सा होकर के क्लियर मना कर दिए कि नहीं लेना है और ना इस पे ध्यान देना है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि मैडम से हम गाँव आ गए हैं, से नहीं हम यहाँ हैं। तो बोले कि गाँव आ गए हैं, तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो चले गए। उनको पता था अच्छी तरह से कि बच्चा लोग स्कूल में पढ़ते हैं और खुद भी पढ़ाते हैं, तो ज्यादा दिन तो गांव में रहेंगे नहीं। फिर 8 से 10 दिन के बाद फिर से उनका कॉल आता है, और फिर से कॉल आने के बाद वो क्या बोलती हैं कि आप मैडम गांव से आए कि नहीं आए। तो मेरे मुंह से बस यही निकलता है, तो कि आ तो गए हैं। तो कह तो उस टाइम क्या बोलते हैं, आ गए हैं ना, तो हम मिलना चाहते हैं, मैडम से आए हुए हैं उधर ही आप ही की तरफ। तो कहाँ पर आप रहते हैं हमें बताइए। तो हम बोलते हैं कि ठीक है मैडम आते हैं। हम रोड पर गए, वो आए, उनको आदर पूर्वक घर में लेके गई। और घर में लेने, शाम का टाइम था, शायद 4 बज रहा था, 3-4 बज रहा था। उस टाइम मेरा दो बच्चा था, दो लड़का था। शाम के टाइम में बच्चा लोग होमवर्क कर रहा था, और उसी टाइम वो जब मेरे बेटे को देखे चश्मा लगाए हुए, तो वो एकदम अचंभा होकर के सवाल पूछे कि आपका बेटा चश्मा लगाता है। तो हम बोले कि जी मैम। तो कितना दिन से। तो बोले कि यही ज्यादा दिन नहीं हुआ, 4 महीना हुआ है। उस टाइम रिएक्शन बताते हुए मैडम को लगभग 9 से 10 महीना हो गया था। तो वो बोल रही हैं कि आपको हम रिएक्शन लगभग 9-10 महीना से बता रहे हैं, और 9-10 महीना से बताने के बाद आपका बेटा 4 महीना से चश्मा लगा रहा है। अगर आप मेरी बात को पहले मान लेते तो शायद आपका बेटा चश्मा नहीं लगा देगा था। हम बोले कि ये कैसे हुआ। आपको हम बताए थे हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ना कि बेटा का प्रॉब्लम के बारे में। और मेरा प्रॉब्लम है सो लेडीज प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है वो आँख का प्रॉब्लम है। तो ऐसे कैसे, तो वही चीज फिर हमको बताते हैं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप इसको हल्के में ले रहे हैं। ना आप माँ का बात को सुनिए, ना आप नंदोसी जी का बात को सुनिए, और मेरा बात को भी आप नहीं सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। उसी टाइम मैडम हमें कॉपी निकाले, और कॉपी पे बहुत ही अच्छा तरीका से हमको बताएं कि देखिए बीमारी कहाँ से शुरू होता है। शरीर का सबसे छोटा इकाई सेल है, और वहीं से बीमारी शुरू होता है। और आपका प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू हुआ है, बेटा का प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू हुआ। और ये जो जड़ी बूटी का प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट काम जो है वो सेल पे ही करता है। आपको बीमारी कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट ये ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट सेल पे काम करेगा, और सेल से ही सब प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो ये चीज है कि आप बात को आप समझिए। तो समझे हम, बेटा भी मेरा बोला कि मम्मी सही बता रहे हैं, बीमारी जो है सेल से शुरू होता है, हम लोग को सर बायोलॉजी में बताएं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम ले करके यूज करेंगे।
तो बोले कि पूरे फैमिली के साथ यूज करिए, क्योंकि फैमिली के साथ आप जब तक यूज नहीं करेंगे आप इसके बारे में समझिएगा नहीं। तो हम बोले कि ठीक है हम लेंगे, लेकिन उसी टाइम बताने लगे, एक बात थोड़ा सा और बताए थे कि आप इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं, इसका हेल्थ कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बना लीजिए। तो उस टाइम मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं था, मैं 2016-17 का बात बता रही हूँ, आधार कार्ड मेरे पास नहीं था। तो बोले कि आधार कार्ड है तो दे दीजिए, ज्वाइन करा देंगे, उस पे आपको डिस्काउंट में मिलने लगेगा प्रोडक्ट। हम बोले कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है मैडम, तो हम बनाएंगे भी कैसे? तो कहें कि अच्छा नहीं है तो यूज करके कम से कम देखिए। और इसका कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ कार्ड के साथ साथ ये आपको जॉब कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कब पता चलेगा? जब आप इसमें समय दीजिएगा तब समझ में आएगा। 1-2 साल पता चलेगा, आप इसका मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करिएगा तब इसमें समझ में आएगा कि हेल्थ कार्ड के साथ साथ ये जॉब कार्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम बोले कि अच्छा हमको जॉब कार्ड नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको शारीरिक समस्या है, बस वो किसी तरह हमें ठीक हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या बोलती हैं कि देखिए ठीक है, आपको हम जो है हम दोनों बता दिए ना, आपको जो मर्जी आप खा करके सिर्फ सेहत भी ठीक करिए। लेकिन हाँ इतना हम कहना चाह रहे हैं कि अभी इसका जो कार्ड है वो फ्री बन रहा है, आने वाला समय में इसमें फ्री नहीं बनने वाला है। इसमें क्या है, पैसा लगेगा, इसका ट्रेनिंग होगा, इसमें डिग्री जो लिए रहेगा उसी को ज्वाइनिंग होगा। और खास करके आप समझ जाइए इसका पढ़ाई भी चालू होने वाला है। आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी अनपढ़ आदमी का भी कार्ड बन रहा है। आज इसका कार्ड बना करके आप अभी नहीं, आपको 10 साल बाद 15 साल बाद पछतावा होगा। हम बोले कैसे होगा पछतावा? तो आज आप इसका कार्ड बनाने से इनकार कर रही हैं, कल हो के आपका बेटा का दोस्त का मम्मी जो है डी एक्शन में कार्ड बना करके अपना प्रॉब्लम ठीक करके इसमें पूरे तरह से लगेंगी तन मन से काम करने के लिए। वो अपना समझिए कि समझ आए कि नहीं इससे हमको जिंदगी बदलना है। और वो पूरे तन मन से लग करके डीएक्शन में सफल होकर के लाख रुपए हम इनकम जब करेंगी, तब आपको उस समय समझ में आएगा। आपका बेटा ही खुद पूछेगा कि मम्मी आपको डीएक्शन कोई बताने नहीं आया था? उस समय आप क्या बोलिएगा? जब सवाल करेगा तो आपको पास जवाब है, आप क्या बोलिएगा कि नहीं हमको बताने आए थे, 3-3 लोग बताने आए थे, मैं नहीं समझी थी। तो उस समय क्या बोलिएगा? तो आप बच्चे के नजर के सामने भी गिर जाइएगा, और वो बार बार बोलेगा कि इससे अच्छा तो मेरी दोस्त की मम्मी थी, कि इस अवसर को क्या की पकड़ करके आज लाखों रुपए उनके घर में इनकम आ रहा है, वो स्वस्थ जिंदगी जी रही है, तो आप उनके नजर में गिर जाइएगा। तो ये बात जब बोले तो उनका बात को हम सेहत का प्रॉब्लम छोड़ करके ये बात तो हम क्या किए, दिल में मेरा गड़ गया। मतलब कि नहीं, तो हमको क्या करना है हमको इसमें ज्वाइनिंग लेना है, कार्ड बनाना है। सेहत का प्रॉब्लम जो था वो भूल गई, लेकिन क्या हुआ, कार्ड बनाने के लिए एग्री मैंने तैयार हो गई, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड नहीं था। वो जब हम हमको चाय का डब्बा निकाल के दिखाते हैं और एस्पैरुलिना का, तो उस टाइम चाय का दाम जो था वो 310 था। और मैंने दोनों को मिला करके डीपी ही बता रहा है, दोनों को मिला करके 910 रुपया हुआ। और 910 रुपया देख करके हमको दिमाग एकदम दौड़, बाप रे इतना महंगा! ये चाय स्पुलिना, बाप रे बाप, इतना महंगा हम खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए छोटा सोच रहा है, ये सोचे कि इतना महंगा खा करके अगर हम 300-300 का कपड़ा लें तो 3 सेट कपड़ा हो जाता है, और इतना महंगा चाय हम पियेंगे स्पुलिना। और वो भी क्या, मन में डाउट करने लगे ठीक होगा कि ना होगा, वो भगवान जाने, ऊपर से लेके हम फंसा दें। और ये सोच करके हम बोले कि मैडम मेरे पास पैसा नहीं है, हम इतना महंगा हम नहीं ले सकते हैं, खा जो पैसा वो दवा लेके चले आए। तो वो बताती है क्या कि देखिए नहीं है पैसा वो अलग बात है, लेकिन हम इतना जान रहे हैं कि आप भी लेडीज है, हम भी लेडीज है, और हर लेडीज अपने पास 500-1000 रुपया बचा के रखती है। ये हम मान ही नहीं सकते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। और वाकई में ये हकीकत बात है, हर लेडी अपने पास जो है वो पैसा बचा के रखती है। लेकिन सेहत के बारे में अगर बोलिएगा उन्हें कुछ मैंने खर्च करने के लिए, वो सीधा मना कर देगी कि नहीं नहीं है। अगर वो पहनने ओढ़ने के लिए, अगर कपड़ा बोलिए लेने के लिए, चूड़ी बोलिए लेने के लिए, हर चीज बोलिए लेने के लिए, तो वो मैंने रेडी हो जाएगी, वो पैसा फट से निकाल देगी। अगर एक आदमी अगर लेडी लेती है वहां पे, तुरंत दूसरा लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर इसके बारे में बताया जाए तो लोग नहीं लेते। ये क्या है, इस सारे लोग का दिमाग में सेट हो रहता है कि सेहत से बढ़िया पहले क्या है, अंदर मेरे शरीर के अंदर कुछ रहे या ना रहे, वो अंदर से जितना सिस्टम है सब गड़बड़ रहे, लेकिन ऊपर से जो है वो हमारा पहनावा ओढ़ावा एकदम सही रहना चाहिए।
जो अरविंद भैया बोलते हैं सही बात बोलते हैं। अरविंद भैया के लिए भी एक बार जब 10 ताली, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं पैसा एप्पल खाने के लिए नहीं है, लेकिन पैकेट में एप्पल मोबाइल जरूर है। वाकई में पैसा नहीं है, मैंने क्या करने के लिए, अच्छा से खाना खाने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, पहनावा ओढ़ावा हमारा दिखना चाहिए। वो क्या है, लाइबिलिटी में जीते हैं, दिखावा में जीते हैं। और ठीक उसी तरह हम भी कर रहे थे। मैंने बड़ाई नहीं करी, मैं भी वही सोच रही थी। और वही सोच के, क्योंकि छोटा सोच था, और वो सोच करके बोली कि मैं नहीं ले सकती इतना महंगा। वो बोले ना, वो जिद पकड़े हुए थे। आप लोग जान सकते हैं कि रिएक्शन वाले लोग जो हैं, वो जब तक आपको क्या करेंगे, जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको प्रोडक्ट जो है वो हर हाल में समझा बुझा के वो अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं। भले लोगों को लगता है ना, सामने वाले लोगों को लगता है कि वो अपने चक्कर में कर रहे हैं, अपने फायदे में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या लगता है, ये अपने चक्कर में लगे हुए। वो हर कोशिश, तमाम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमें इनको प्रोडक्ट देना है, हमें इनको डिएक्शन में लाना है। क्योंकि जैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आया, परिवर्तन आया, उनकी जिंदगी में भी परिवर्तन आए, वो कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, मैडम हमको चाय दे के चली जाती है कि ठीक है, मेरी माँ का ही कार्ड पे देती हैं, माँ का कार्ड बनाए हुए थे। वो बोले कि ठीक है, आप माँ का कार्ड पे लेके पीजिए और पैसा हमको धीरे धीरे करके दे दीजिएगा। देखिए कितना हेल्प करते हैं हर कोई। लेकिन खास करके डिएक्शन वाले लोग करते हैं, हर कोई हेल्प करता है कि किस तरह से ये क्या हो, प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। तो मैं क्या की, ले ली, और लेने के बाद वो जैसे बताएं कि घर में पूरे फैमिली के साथ यूज करिएगा, बच्चा लोग को भी दीजिएगा, और कंटिन्यू यूज करिएगा, छोड़िएगा नहीं। वो बोले थे एस्पिरिना को कि 3 सुबह 3 शाम खाइएगा, इस पे लिखा हुआ है। तो हमें डर लगा, कहे कि बाप रे, 3 वो दवाई खाया जाता है, 6 वो रोज। हम दवा समझ ही रहे थे। हम क्या करते थे, एक एक गोली खा रहे थे। और चाय जो है, वो चाय को रेगुलर पी रहे थे, पानी में करके बोतल में स्कूल में ले जा रहे थे, और कंटिन्यू पी रहे थे। और मैडम भी बात हमेशा कंटिन्यू कर रही थी, पीते हुए बोल रहे थे कि हाँ मैडम पी रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। पिए, कुछ दिन ठीक रहा, 10 दिन 15 दिन, 10 दिन 15 दिन की फिर से क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो हम बोले कि मैडम आप दिए थे ठीक होने के लिए, ये हमको फिर से अंदर से क्या हुआ, पेट में जलन देने लगा और गैस बनाने लगा। तो कहा कि देखिए आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है वो निकालेगा, और बढ़ा करके निकालेगा। आपका प्रॉब्लम जब बढ़ा है तो समझिए खुशी का बात है, ये आपको क्या है, आपके अंदर से प्रॉब्लम को निकाल रहा है। इस तरीका से मैडम हमको बहुत समझाती रही, और उन्हीं के बात पे कंटिन्यू यूज करते रहे, बढ़ाते घटाते गया मेरा प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या, फिर से वो कॉल करके हमें मीटिंग में बुला रही थी कि आइए जहानाबाद स्टेशन पास इसका मीटिंग होता है। और हमको जहानाबाद में बस एक ही जगह देखा हुआ था, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। वाकई हमको कुछ नहीं देखा हुआ था। सरोज मैडम का घर इसलिए देखा हुआ था क्योंकि माँ रहती थी, अरबल मोड़ के पीछे रहती थी, उनका घर देखा हुआ था। और कहीं हमको देखा हुआ नहीं था, स्टेशन पर भी हमको नहीं देखा हुआ था। क्योंकि जब हम मायके से आते थे, धनबाद से गंगा दामोदर पकड़ते थे, और सुबह में ही उतरते थे, सुबह में ही आ जाते थे। हम किधर से रास्ता है, कहाँ से रास्ता, हमको कुछ नहीं देखा हुआ था। वो बोल रही है कि आप अर्बन मोड़ पर आइए, वहां से ऑटो पकड़ के स्टेशन पे आइए। और स्टेशन पे आ करके वहीं से वो कॉल कर करके बताती गई, वहां पे हम पहुंचे। वहां जब मीटिंग हॉल में हम पहुंचते हैं, वहां पे मीटिंग हॉल में, वहां भीड़ देख करके लग रहा है अंडरग्राउंड में मीटिंग होता था, पूरा मीटिंग हॉल भरा हुआ था। नीचे मतलब सीढ़ा हुआ था, मैंने भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी कूट बिछा करके बैठे हुए थे, कुछ कुर्सी पर पूरा कुर्सी फुल, नीचे बैठे हुए थे। गेट के पास से भीड़ लगा था। आप समझ सकते हैं, वहां भीड़ देख करके तो लगा कि बाप रे बाप, इतना आदमी जानता है। हमको समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ थे, कौन दुनिया में थे। हम तो सोच रहे थे कि सरोज मैडम सिर्फ हमको बेवकूफ बना रहा है। देखिए प्रोडक्ट हम यूज कर रहे थे, फायदा धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज चल रहा था कि इनको फायदा होगा, हम जब ले रहे थे इनको फायदा होगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। झूठ क्यों बोले। लेकिन वहां जब गए तो बाप रे बाप, वहां मैंने लड़का का भी, लड़की का भी, उम्र में जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको देख रहे हैं, लेडीज जेंट्स हर कोई, हर उम्र के लोग वहां भरे पड़े हुए हैं। वहां देख करके मेरे दिमाग को ठनका कि बाप रे, इतना लोग जान रहा है डिएक्शन के बारे में। उनमें से एक दो लोगों से मैं बात की,
और बात करने के बाद बोल रहे हैं कि आप कितना दिन से डीएक्शन को जान रहे हैं। कोई बोल रहा है 2 साल से, कोई बोल रहा है 3 साल से हम यूज कर रहे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम था, ये ठीक हो गया है। अब यहाँ पे हम सिस्टम बना रहे हैं। तो हमको उस टाइम समझ में आया कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या, मैंने उस समय पूरा हमको अटपटा लगा था। सिर्फ मीटिंग में बैठे, मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पंकज सर, जितेंद्र सर, अमरिंदर सर, उन सारे लोगों को फिर से मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ, क्योंकि उन लोगों का ही सेशन चल रहा था। पंकज सर वहाँ पे बता रहे थे कि जिनका सेहत का प्रॉब्लम अगर दूर करना है तो प्रोडक्ट भरपूर यूज करिए, और अगर जिनको पैसा चाहिए तो बस क्या करना है, इसके बारे में शेयर करना है, बताना है। और पैसा चाहिए वही लोग बैठे रहेंगे, और जिनको सेहत चाहिए वो प्रोडक्ट लेकर के मीटिंग सुन, उनके लिए मीटिंग खत्म हो गया, वो जा सकते हैं। लेकिन पैसा के लिए जब बोले तो मैडम हमको बैठाई कि बैठिए, और बैठ करके वहां पे सारा मीटिंग को हम सुने थे, और सुन करके हमको समझ में आया। तब हम सोचे कि नहीं, हम भी आधार कार्ड बनवा लेंगे। और आधार कार्ड बनाने के लिए तो हस्बैंड को कई बार बोले थे, वो मना किए थे। वहां एक पावर आया अंदर से, मीटिंग हॉल में सुने, वहां लोगों के साथ बैठे, वहां पे हमारा क्या हुआ, संगत चेंज हुआ। अब वहां से एक अजब तरह का शरीर में एक ऊर्जा आया। तब हम सोचे कि जा रहे हैं, अब हम आधार कार्ड खुद से बनवाएंगे, और अपने जा करके आधार कार्ड ऑनलाइन करवाते हैं। और ऑनलाइन करवाने के बाद रिसीविंग मिलता है, रिसीविंग मिलने के बाद कुछ दिन होता है, रिसीविंग निकलवा लेते हैं। उसी बीच मैडम हमको पूरा मीटिंग सुनवाए थे। ज्वाइनिंग लेने से पहले हम बहुत मीटिंग सुने थे, पटना मीटिंग सुने थे, सरोज मैडम के घर में मीटिंग सुने थे, आरती मैडम के घर में मीटिंग सुने थे, हर जगह सेंटर पे मीटिंग, मतलब हम इतना मीटिंग सुन चुके थे ज्वाइनिंग लेने से पहले, कि मीटिंग सुनते सुनते क्या हुआ, हमारे शरीर में एक अंदर अलग तरह की एक ऊर्जा मैंने आया, और एक पावर आया। और उसी से क्या हुआ, हिम्मत मिला कि हस्बैंड से बोले, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। हम हस्बैंड से अब इतना दिन तो बताते बताते अब गलती कर चुके हैं कि हस्बैंड तो हर बार ना ही बोलते हैं, लेकिन शरीर में मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर मेरा ठीक होगा, क्योंकि प्रॉब्लम रहने के बावजूद में भी घर का सारा काम करना पड़ता था। अगर शरीर ठीक रहेगा तब तो हम बढ़िया से हम घर का काम भी देखेंगे, बच्चे लोग को भी देखेंगे। तो ये सिर्फ हमको ही देखना है। तो ये समझ करके हम खुद से डिसीजन लेते हैं, और अपने से जा करके आधार कार्ड ऑनलाइन करवाने के बाद जब रिसीविंग रहता है, रिसीविंग निकलवाने के बाद मैडम उस दिन हमको पटना मीटिंग ले गई थी सुनने के लिए। और पटना जब मीटिंग सुन के हम आते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, और स्टेशन पर जा करके ही हम फुल कोर्ट से ज्वाइनिंग हमको मैडम करवाते हैं। और उस दिन से ले करके ज्वाइनिंग करने के बाद हमको धीरे धीरे मीटिंग में जब आने लगे तो सिस्टम समझाने लगे हैं कि देखिए सिस्टम कैसे है, इस अगला महीना का जो प्रोडक्ट है आप इसी महीना में आप ले लीजिए, और प्लस में आप जो खाइएगा वही लोगों को बताइएगा, क्योंकि आपको फायदा किया है। और सच्चाई में प्रोडक्ट हमको इतना फायदा किया, मीटिंग ट्रेनिंग से तो एक अलग ऊर्जा मिला, एक पावर मिला। और प्रोडक्ट खाने के बाद एक अलग मैंने जो रिजल्ट मिला, एक अलग विश्वास जगा प्रोडक्ट के ऊपर। मेरा जो शारीरिक समस्या था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। अंग्रेजी दवा का धीरे धीरे जो था वो मैंने आदत छूट गया। और बेटा का जो प्रॉब्लम था, पहले हम भी बेटा को देते नहीं थे, मैडम बहुत समझाई थी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप मोबाइल पे खुद से देख सकते हैं कि मोबाइल में इसके बारे में क्या जानकारी देता है। और वाकई में जब हम मोबाइल से लिए, मोबाइल से भी बहुत सारा जानकारी लिए थे कि एस्पिरिना से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये दुनिया का महान भोजन है। इसमें क्या है, इसमें 46 तरह के पोषक तत्व हैं जो इंसान को चाहिए, विटामिन, वो सारा विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में है। और शरीर, सर का बाल से लेकर पैर का नाखून तक। और ये चीज समझ में आया कि चलो तब अच्छा चीज है, तो जो हम यूज कर रहे हैं वही तो बेटा को देना है। और बेटा को भी देना स्टार्ट करते हैं धीरे 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 धीरे। पटना के जो डॉक्टर अरविंद कुमार थे, इसको यही चश्मा लिखते समय बताए थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा चश्मा का पावर बढ़ते जाएगा। लेकिन मुश्किल से वो 4 से 5 महीना चश्मा लगाया होगा। लेकिन हम उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे जब प्रोडक्ट यूज करने लगा, धीरे धीरे उसका चश्मा भी उतर गया, मेरा जो शारीरिक समस्या था वो भी दूर हो गया। अब बताइए, दोनों रिजल्ट मेरे घर में बड़ा बड़ा रिजल्ट आया। तो प्रोडक्ट पे तो 100% विश्वास हो गया। और मीटिंग ट्रेनिंग सुन करके क्या हुआ, और वाकई में सर बताते थे, अग्रवाल सर की और पंकज सर भी बताते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग जो है ये क्या काम करता है। जो डीएक्शन में वही लोग सफल हो सकते हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है और मीटिंग ट्रेनिंग सुन रहा है। और मीटिंग ट्रेनिंग अगर सुन रहा है और प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा,
वहाँ वो लोग भी सफल नहीं हो सकते हैं। और प्रोडक्ट यूज करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग नहीं सुन रहा, प्रोडक्ट यूज कर रहा, वहां पे भी लोग सफल नहीं हो। ये दोनों चीज जरूरी है। और मीटिंग ट्रेनिंग जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहे तो जैसे इंसान मर जाता है, उसी तरह से अगर मीटिंग ट्रेनिंग अगर नहीं सुनते हैं तो सच में आप क्या करिएगा, आप डीएक्शन में टिक नहीं पाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको इधर अगल बगल के पास पड़ोस के रिलेशन परिवार आपको पैर खींचने वाला। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। अगल बगल वाले तो बोले ही थे, साथ साथ रिलेशन परिवार भी बोले थे। जब बोलते थे ना तो सुनते थे तो कई कई दिन एकदम टेंशन में एकदम गुजार देते थे, एकदम डिप्रेशन में चले जाते थे कि बाप रे बाप। क्योंकि बोलते थे ना कि बाप रे बाप, जिनका ससुर खुद दरोगा है और उसकी बहू चल रही है डीएक्शन के बारे में बताए ले। मेरी फुआ, हम अपने फुफेरी बहन के यहाँ गए थे सरोज जी को लेकर के। बहन तो उस टाइम मुंह पे बोली कि हाँ ठीक है लेंगे, लेकिन ली या नहीं ली, समझी या नहीं समझी, लेकिन एक खबर कहाँ चला गया, मेरा मायके धनबाद चला गया। धनबाद से कहाँ कहाँ पहुंच गया, और वहां से फिर मेरे पास खबर पहुंचता है कि सर मैंने ससुर को भी साथ साथ सब बदनाम कर रहे हैं, हस्बैंड को भी। कि बता तो कैसन मन का अथी है कि दिमाग है कि मैंने बहू को घरे घरे भेज रहे हैं, और जो कि ससुर नहीं जान रहे थे इस बात को। और इतना हमको मैंने डिप्रेशन में हम चले गए हैं कि बाप रे बाप कैसे जाएंगे। इसीलिए सोचे एक चीज तो डिसीजन ले लिए थे कि अपना परिवार को एकदम बताना ही नहीं है अभी। कब बताना है, जब तक आगे आप नहीं बढ़िएगा तब तक नहीं बताना है। उसी समय से हम क्या किए, परिवार को बताना छोड़ दिए, बस अपनी बहन जो थी वो बहन लोग को बताना शुरुआत किए। बहन लोग जो सारी बात को, दीदी लोग मेरी बात सारी बात को माने और मान करके यूज करना शुरुआत की थी। लेकिन क्या होता है, मीटिंग सुन करके जब हम विश्वास आया ना, तब हम मैडम से बोले कि मैडम हमको कभी कभी लगता है ना कि लोग इतना बोल रहे हैं कि तुम आज जान रही है, क्योंकि मेरे नंदोसी भी उस टाइम छोड़ चुके थे डीएक्शन। और हस्बैंड हस्बैंड को जब हम कब बताए थे, जब हम ज्वाइनिंग करवा लिए थे, इसमें काम करना लगभग 6 महीना हो गया था ना, तब हम हस्बैंड को बताए थे। क्योंकि हस्बैंड को अगर पहले ही बता देते तो वो मना कर देते। और ये अक्सर आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हस्बैंड से पूछेंगे तो पापा से पूछेंगे। आप पापा से क्या पूछिएगा, हस्बैंड से क्या पूछिएगा, आप जो सुने हैं वो पूरा बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। और हस्बैंड इस चीज के बारे में नहीं जान रहे हैं, वो मना ही करेंगे। इससे बेहतर है, हम जान रहे हैं कि सेहत के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, तो हमको इसको खाने के लिए हमको हस्बैंड से पूछना पड़ेगा? नहीं। तो ये गलती हम कर चुके हैं। आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गलती जो लोग हैं वो गलती नहीं करिए, क्योंकि मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ हस्बैंड के पूछने के चक्कर में। और उसके बाद में भी क्या हुआ, हम ज्वाइनिंग तो ले लिए थे, हस्बैंड जब मीटिंग सुनकर जा रहे थे तो मैडम हमको शुरू में ही बताई थी कि देखिए पैसा आता है आप, और सच में हम अकाउंट सबको चेक किए थे, हम भी बहुत जांच पड़ताल के बाद डीएक्शन में आए हैं। अब तो डीएक्शन मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है। हम आरती मैडम का हम सरोज मैडम का पासबुक देखे थे। ये फितरत है लोगों का, कहेंगे कि सेहत के लिए आ रहे हैं, लेकिन सेहत के लिए आधे आएंगे और तुरंत कहेंगे कि इतना के लेंगे तो कितना पैसा आएगा। तो उस समय हम भी यही सोच रहे थे कि चलिए प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा तो आ रहा, आपको आ रहा, हमको यकीन नहीं है, हमको दिखाइए। वो पासबुक हमको दिखाती है, और पासबुक में हम सच में हम देखते हैं कि मैडम को भी इनकम लिखा हुआ है कि हर 10 तारीख के 10 तारीख डीएक्शन अपडेट किया हुआ कि हर 10 तारीख के 10 तारीख डीएक्शन मार्केटिंग से इतना पैसा आया हुआ। दोनों को हम देखे तब हमको यकीन हुआ था। हमको बोले कि ठीक है आप भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। मेरा अकाउंट कोई नहीं खुला हुआ था। अब रिसीविंग से तो आधार कार्ड निकलवा के ज्वाइनिंग कर लिए थे, लेकिन अकाउंट का एक शौक था। हमें भी लगता था कि मेरा भी अपना एक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जिसमें कुछ पैसा रखें, लेकिन ये सब से हम वंचित थे। लेकिन धन्य हो डीएक्शन, हम फिर से डीएक्शन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आया। क्या होता है, बोले कि चलिए वहां पे बैंक है, बैंक में जा करके खुला लीजिएगा। कभी बैंक में हम गए नहीं थे अकेले। एक उस दिन तो बंद था, वो हमको दिखा दिए। अगला दिन हम खुद से जाते हैं, हिम्मत कर करके जा करके वहां अकाउंट खुलवाते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद उसी समय दरमियान हस्बैंड हमको मिले थे। हस्बैंड मिले, कहे कि कहाँ आई है, तो हम बोले कि नहीं आए थे, जो प्रोडक्ट खा रहे थे धीरे धीरे जानकारी उनको दे दिए थे कि माँ दी है वही लेकर के खा रहे हैं। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि ये ज्वाइनिंग लेकर के मीटिंग में आई थी। तो हम बोले ना कि जानते हैं प्रोडक्ट खा रहे हैं, फायदा हमको कर रहा है। लेकिन उसी का मीटिंग था, सरोज मैडम कॉल किए थे कि आके थोड़ा सा सुनिए। वही चले गए थे सुनने के लिए, तो कि सुन ली ना से तब जाओ घर।
तब अब प्रोडक्ट खाते खाते अब पूरा मीटिंगो सुनने लगी है। अब घर में जा रहे हैं, रास्ता में बहुत डर लग रहा है कि आज रात में जब आएंगे ना, आज झगड़ा एकदम निश्चित है कि आज खूब होगा। तो घर में आकर के डर रहे हैं, डरते डरते भगवान से कह रहे कि हे भगवान कोई घर में विवाद नहीं हो। और सोचे कि चलो अच्छा है हम खुद से बता देंगे। वो घर आए और मीटिंग में आने के जो सुने थे, हम उनको बोले कि जानते हैं वहाँ पैसा भी आता है, हम सुने देखे ना कि सरोज मैडम का अकाउंट देखे, आरती मैडम का देखे, उसमें पैसा आता है, लिखा हुआ है। तो कह रहे आता है तो कौची कर रही है, तो कि हम भी इसमें काम करेंगे, क्या होगा सर, खाते पीते शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पैसा आएगा तो क्या हमको पैसा काट रहा है। वो बोल रहे हैं कि तुम देखी थी इसमें, कि हाँ हम देखे हैं। तो कि जब देखी है, ये है विश्वास है, ये है तो अपना कार्ड बना लो। तो अपना कार्ड बना तो लिए थे, लेकिन हम उनको बताए नहीं थे। तो उस टाइम हमको मौका मिल गया उनको बताने का कि हाँ हम बना लिए हैं कार्ड। तो कि कब बनाई, तो उनको निकाल करके हम कार्ड को देते हैं। हमको नए नए थे, हमको पता नहीं था कि उसमें ज्वाइनिंग डेट भी दिया रहता है। हम उनको दिखाएं तो देखने लगे, तो कह रहे हैं कि तुम हमको दिखा रही है सितंबर में और कार्ड तुम्हारा बना था अप्रैल महीना में, तो बताओ तो तुम इतना दिन हमको छिपा के रखी। तो हम बोले कि हम नहीं जानते थे, आधार कार्ड हमको से ले लिए थे सरोज जी, अब वो पहले बना दिए थे तो हम नहीं जानते, हमको आज दिए हैं, आज हम जान रहे हैं। तो इस तरह से हम उनको भी हैंडल धीरे धीरे कर लिए। अब हो गया प्रोडक्ट खाना भी घर में और मीटिंग भी सुनना, डीएक्शन में ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन हाँ हस्बैंड ये बात बोलते थे कि तुम कैसे करेगी, घर का काम है, स्कूल का काम है, इतना काम करते करते तो इतना हल्ला कर दी है, और बोलेगी वहां जाएगी तो कहेगी कि इतना हम काम करते हैं। सर छोड़ दो, नहीं यूज करो, फायदा कर रहा तो, लेकिन काम मत करो। हम बोले ना कि जाने दीजिए, हम कर लेंगे ना, ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा जैसे जैसे सरोज मैडम बताएंगे वो जब कर लेंगे तो हम नहीं कर लेंगे। वो बार बार यही बात बताते हैं, देखिए हुनर सबके अंदर है, बस हुनर को सिर्फ पहचानने की जरूरत है। लेकिन लोग पहचान जिस जो पहचानते हैं उसका हुनर जो है वो छप जाता है, और लोग नहीं पहचानते हैं उसके अंदर जो हुनर है वो दबा रहता है, अंदर ही अंदर छिप जाता है। लेकिन आप अपने अंदर के हुनर को निकालिए। वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, आपसे कर लेंगे, आपसे आप कर लीजिएगा। तो वो हमेशा हमको यही माने उत्साहित करते रहते। लेकिन हस्बैंड बोले कि ठीक है जाओ, लेकिन 4 बजते बजते घर आ जाना है। और वही शुरुआत करते हैं डीएक्शन को स्कूल के माध्यम से ही। 2 घंटा जब मिलता था, 2 बजे छुट्टी होता, 2 घंटा से ही हम पार्ट टाइम में शुरुआत करना शुरू किए थे। उसी दरम्यान हम स्टार बने थे। जब हम डीएक्शन में जुड़े थे तो पहला बोनस मेरा आया था 65 रुपया, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए 110, फिर 320, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते ही स्टार बने थे। पार्ट टाइम में ही 2 घंटा ही करते थे, पार्ट टाइम में ही स्टार बने थे। तो मेरा बोनस आया था 4300 कुछ रुपया। उस टाइम स्टार बनने के पहले ही, मैंने बनने वाले ही थे उसी समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर टूट गया था। और 1 महीना हम बेड रेस्ट में रहे थे, और 1 महीना बेड रेस्ट में रहे थे। मैम हमको देखने भी आई थी और मेरा बोनस स्टेटमेंट निकाल करके आई थी कि देखिए आप 1 महीना बेड रेस्ट में रहे, आपका देखिए 4300 कुछ रुपया आया है। सोचिए डीएक्शन का सिस्टम क्या है। तो उस टाइम फिर हमको समझ में आया, फिर मन ही मन हम सोचे कि चलो हम क्या करते हैं, अब स्कूल को हम छोड़ना है, अब डीएक्शन को फुल टाइम हमको देना है। और डीएक्शन स्कूल छोड़ने का डिसीजन ले करके डीएक्शन में हम फुल टाइम देंगे। और फिर हमारी मुलाकात फिर अग्रवाल सर से होता है, और अग्रवाल सर के फिर कांटेक्ट में रहे, और उन्हीं के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलते गए। पंकज सर मिले, मुकेश सर मिले, आरती में, उन सारे लोगों के साथ फिर एक ऐसा पारिवारिक रिश्ता, एक जैसा ऐसा गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ गया। जैसे जैसे बताते गए, जब डगमगाती, क्योंकि पैर खींचने वाले लोग आपको बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब भी घबराती, पैर खींचते, घर से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे हस्बैंड ही दिए। सब समझते थे, मीटिंग भी ले गए थे, समझते थे, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा देते रहे। क्यों? क्योंकि वो 4 बजे घर आ जाने के लिए कहते थे। तो 4 बजे डीएक्शन बात करने का ही बिजनेस है, और बात करने करते करते कब समय बीत जाता था समय ही नहीं पता चलता था। कभी ट्रेन का लेट, कभी गाड़ी का लेट, इस वजह से घर में पहुंचती थी लेट। तो मैंने हो जाता था हंसी में, मैंने वाद विवाद हो जाता था। तो लेकिन आज पूरे तरह से डीएक्शन में हो गए हैं, हस्बैंड भी, परिवार भी, बच्चा भी। मेरे बच्चा लोग का बहुत सपोर्ट रहा है डीएक्शन में, मेरी माँ का भी बहुत सपोर्ट रहा है डीएक्शन में। आज देखा जाए तो डीएक्शन में अगर माँ बाप का सपोर्ट तो था ही,
और साथ साथ बच्चे का भी सपोर्ट था, और गुरु लोग थे, हमेशा खड़े थे, जब भी गिरते तो संभालने के लिए। और उन लोगों की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंचे कि मेरा भी जैसे सपना था वो धीरे धीरे करके छोटा छोटा सपना, सब सपना पूरा होने लगा, क्योंकि सारा सपना जो था वो दबा हुआ था। और डीएक्शन में आने के बाद हमारा सोच जो था, जो बताएं कि मेरा सोच इतना छोटा था, वो सोच एकदम बड़ा हुआ। बड़ा हुआ क्या कि मैं भी अपना बेटा को बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए। तो मैं डीएक्शन में आने के बाद हमारा सोच बदला, मैं अपने बेटा को कोटा भेजे पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे रहन सहन हर चीज चेंज हुआ। संस्कार, सही बात है, संस्कार तो हमारे अंदर बड़े लोगों को था ही कि रिस्पेक्ट देना, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद एक अलग पढ़ाई हुआ कि लोगों से कैसे बात किया जाता है, लोगों से कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है, कैसे उनको इज्जत दिया जाता है, कैसे हम घर परिवार को चला सकते हैं, कैसे हम समाज में रह सकते हैं, कैसे समाज को शिक्षित कर सकते हैं। लोग बोले तो क्या करना है, उन लोग बातों को इग्नोर करना है। लोग बोलते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो जी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। ईंट को, सारे ईंट को क्या करना है, जमा कर देना है, और उस ईंट को क्या करना है, महल तैयार करके महल से जवाब देना है कि देखिए आप जो हमें जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहा, तो उस समय तो जवाब हम नहीं दिए थे, उस समय खामोश रहना है। और उस समय कब आपको, जब आप सफल होइएगा, आपका सफलता जब देखेगा, उसको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो सच में हमारा जिंदगी जो था, पहले जरूरत वाला जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब है क्या, अब चाहत वाला जिंदगी स्टार्ट हो गया है, और वो डीएक्शन में पूरा हुआ। आज जो चाहते हैं, जो बच्चा लोग को समय मतलब इच्छा करता है कि मम्मी हमको ये चाहिए, वो तुरंत देते हैं। ये कैसे हुआ, तो डीएक्शन में हुआ। अभी कुछ दिन पहले का ही बात है, बेटा का, मेरा बड़ा वाला बेटा जो कि अभी बीए थर्ड ईयर में है, वो क्या बोल रहा है, तो मम्मी हमको साइकिल का शौक था, गियर वाला। हम बोले कि अब क्या करेगा साइकिल लेकर के, अब हम साइकिल मत लो, लेकिन फिर भी 13,000, 13,500 का साइकिल लिया। तो ये कैसे हुआ, तो डीएक्शन में आने के बाद हुआ। सोचने वाले पहले सोचते थे कि 3,000 2,000 साइकिल के लिए सोचते थे कि वो कैसे लेंगे, लेकिन आज, आज जो चाहता है, मोबाइल से हर किसी के पास, पूरा हम लोग 4 फैमिली है, लेकिन हमारे घर में मोबाइल 6 है। बच्चा लोग के पास अलग अलग मोबाइल है, मेरे पास 2 मोबाइल है, हस्बैंड के पास 2 मोबाइल है। तो ये सब कैसे हुआ, डीएक्शन में आने के बाद हुआ। तो यहाँ आप भले नहीं, पहले भले दिखावा करते थे, लाइबिलिटी में जीते थे कि घर में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन दिखावा रहना चाहिए। लेकिन आज जो है, आज हमारे घर में समझिए कि पूरा तरह से दिखावा नहीं है, सब चाहत वाला जिंदगी जो है वो स्टार्ट हुआ। तो ये कैसे हुआ, डीएक्शन में आने के बाद हुआ। और ये हमारे ये हमारे क्या हुआ, ये गुरु लोग का ही बहुत बड़ा देन है। हमारे पंकज सर, हमारे के अग्रवाल सर, हमारे सरोज दीदी, अगर डीएक्शन में नहीं लाते तो आज वही छोटी सी जिंदगी में जी रहे थे। स्कूल में जो पढ़ा रहे थे, 2-2,500 रुपया मिल रहा था, समय को वहां हम क्या किए थे, बेच दिए थे। लेकिन यहाँ क्या किए, यहाँ हमारे आने के बाद, डीएक्शन में आने के बाद पता चला कि चलो समय को यहाँ बेचा नहीं जाता है, यहाँ सिस्टम बनाइए और जिंदगी एकदम लाइफ टाइम एकदम चेंज करिए। यहाँ गारंटी है, हम भी बच्चे लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ाना लिखाना जरूरी है नॉलेज के लिए, लेकिन वहाँ गारंटी नहीं है कि वहां से कैरियर आपका बनेगा। लेकिन यहाँ से डीएक्शन में 100% गारंटी है, यहाँ आपका फ्यूचर जो है एकदम ब्राइट होगा, एकदम चमकीला है, इसका 100% गारंटी है। और यही सोच करके डीएक्शन में आज पूरे तरह से लगे हुए हैं। हम तो स्वस्थ हो गए हैं, हमारी तो जिंदगी बदल रही है, लेकिन हम अपने माध्यम से कितने लोगों के घर में क्या करना है, उजाला लाना है, कितने लोगों के घर में जिंदगी को बदलना है। भले लोग बोलते रहे, बोलने वाले लोग रुकेंगे नहीं, वो बोलेंगे ही कि अपना फायदा में चल रहे हैं, कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता है कि डीएक्शन एक मिशन है, और इस मिशन को हर घर में पहुंचाना है, हर घर में पहुंचाना है। बहुत सारे लोग हैं जो महिला लोग चाहती हैं करना, लेकिन क्या करती है, अपने घर में हस्बैंड से अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम को ले करके रोते रहते हैं। तो उन लोगों को बस यही हम बताते हैं कि देखिए दीदी, सारी जिंदगी अपने समस्याओं की न तो ले करके रोते रहिए, और न तो समय आपको मिला है डीएक्शन में, अपने आप को क्या करिए, अपनी सारी समस्याओं को खत्म करके अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। डीएक्शन एक अवसर मिला है, खास करके महिला लोग को आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बन करके सेल्फ डिपेंड बनिए, अपने फैमिली परिवार को घर में क्या करिए, सपोर्ट करिए। और वहां भी आपके हस्बैंड फिर गर्व से कहेंगे कि नहीं, मेरी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको एक गर्व महसूस करेंगे। और वाकई में ये चीज
हमें मैंने अंदर से जो खुशी होती है वो मैंने दिल एकदम बाग बाग हो जाता है और अपने आप पे खुशी होती है कि भगवान सच में हमको अच्छा हुआ कि बीमारी दी और बीमारी दे नहीं देते तो हम डिएक्शन में नहीं आते। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऊपर वाला के भी कि मेरी जिंदगी में डिएक्शन आया। और साथ ही साथ माँ हम अपने सारे अपलाइन और सारे सीनियर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें डिएक्शन में आज टिका के रखे। और अगर नहीं टिकाते तो हम भी बहुत सारे लोग डिएक्शन में आने के बाद भी इधर उधर भटक जाते हैं। लेकिन मैं एक जगह, क्योंकि यही एक ही चीज है कि अगर पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं लेकिन पेड़ हमेशा टिका रहता है क्योंकि जड़ उसका मजबूत है। और जड़ हमारा मजबूत, ये हमारे सीनियर का ही देन है कि हम मजबूत किए हुए टिकाए हुए हैं। डिएक्शन के बारे में भूत भविष्य हमें सब पता है, इसलिए ना हम दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। बस मेरी जिंदगी में एक ही चीज है, वो डिएक्शन करना। दोबारा कोई चीज नहीं हमारी जिंदगी में आ सकता है। और डिएक्शन करके जो हमारा लक्ष्य है क्राउन इन्वेस्टर का, वो 20 लाइन पे एकदम क्या करना है, 20 लाइन पे काम करना है और क्राउन इन्वेस्टर बनना है। और ये 20 लाइन पे काम करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, एनी टाइम सिखाने के लिए तैयार रहते हैं पंकज सर। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ पंकज सर का। और इतना कह करके मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, बहुत ही बेहतर तरीके से अपने शब्दों को हम सब के समक्ष प्रस्तुत की है। और निश्चित तौर पे ये बात सुनकर के लोगों को फर्क आया होगा, लोगों को लगता होगा कि मुझे भी सुन करके जो बातें लगा इसको आजमाना चाहिए, इसको करके देखना चाहिए। तो इस तरीके से लोग अपने जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं और आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपके जिंदगी में बदलाव आया। अभी आप सुने दोस्तों कि किस तरीके से रुचि अपने जिंदगी में बदलाव की कहानी, सक्सेस स्टोरी आप सुना कि शुरुआत में नहीं समझ में आता था और जब समझ में नहीं आता है तो बहुत सारा क्या करते हैं लोग, बहाना बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत में समझ में नहीं आता था, बहुत दिक्कत हुई, अंग्रेजी दवा खा खा कर जिंदा रहती थी, बीमारी भी साथ में था। लेकिन दवाई का डोज भी बढ़ चुका था और दवाई खाते खाते बीमारी भी बढ़ चुका था। कितना बढ़िया बात है, दवाई का डोज भी बढ़ गया और बीमारी भी बढ़ गया। यानी एक तरफ पैसा 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 जा भी रहा है और बीमारी आ भी रहा है, यानी पैसा देके बीमारी खरीदना अंग्रेजी दवाई खाने के बराबर है। तो ये कर रही थी। धीरे धीरे रिएक्शन बताने के बाद समझ नहीं आता था, हेल्थ और डैमेज हो चुका था। लेकिन ये ज्वाइनिंग कर ली, काम करना कैसे शुरू की, कैसे ज्वाइनिंग की, क्योंकि हेल्थ कार्ड से जॉब कार्ड बनवाने की बात कहा गया, तब ना बात समझ में आया। तो इसीलिए पता चलता है कौन सी बात किसको कब समझ में आ जाए हमें भी पता नहीं है। और शुरुआती दौर में सबको ऐसा ही लगता है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं कहानी के अंदर, आपने सुना कि किस तरीके से हस्बैंड का डिस्टर्ब हुआ, इनके घर वाले लोग भी कैसे कहा कहे, क्योंकि ये दरोगा की बहू है। अब दरोगा जी के पुतोह कहीं अगर जाए चाय बेचे तो लोग क्या कहेंगे, भाई डिस्टर्ब वाली बात तो होगा। तो इस तरीके से लोग शुरुआती दौर में डिस्टर्ब किए, घर वाले का विरोध सही, अपने आप को निर्णय ली, स्किल डेवलपमेंट के बारे में समझी और डिएक्शन को मिशन समझी, काम करना शुरू की। हस्बैंड का रुकाव के बावजूद भी उनको समझाने का प्रयास की। तो इस तरीके से करते रही आज डायमंड है। छोटे बहुत कई सपने पूरे हुए, बीमारी 100% ठीक हो गया। अब बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं कि मुझे डिएक्शन के जरिए क्राउन इन्वेस्टर का प्राप्त करके काफी घरों के लोगों को खुशहाल बनाना है। और जब हम लोगों की खुशहाली को बांटेंगे तो हमारा खुशहाली तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने निर्णय लिया है और आज इन बातों को हमने सुना। निश्चित तौर पे आपको रुचि की बात से बहुत फायदा हुआ होगा। तो आप प्रत्येक दिन सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। और रुचि को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि खूब आगे बढ़िए और जो बातें आप लोगों के बीच में कहें इसको साबित करके दिखाइए। और इनके सभी अपलाइन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को हम विराम करना चाहेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे हम 12 बजे। आज अगर मिलना चाहें, आपके पास वक्त हो तो 12 बजे हम जूम में मिलेंगे। टॉपिक होगा कि युवाओं के लिए डिएक्शन बिजनेस क्यों जरूरी है, हम अपना भविष्य को डिएक्शन से कैसे संवारे। तो आइए, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।